Class 7th, Unit 6, Exercise 6, Question number 14. A man left saving of 2,50,000 to his wife, two daughters and a son. इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक बंदा है जिसकी कुल विरासत जो है या उसके पास जो टोटल पैसे थे वो कितने हैं जी, 2,50,000। और ये 2,50,000 हमने डिवाइड करने हैं उसकी बीवी, दो बेटियों और एक बेटे के दरमियान। अब हमें इस्लामिक जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हमें ये चीज़ मालूम है कि जो बीवी का हिस्सा होता है उसके शौहर या उसके हस्बैंड की जो जायदाद है उसमें उस बीवी का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है। ये बातें कुरान मजीद में भी लिखी हैं, उससे भी ये चीज़ वाज़ेह होती है कि जो बीवी को हिस्सा मिलेगा वो उस कुल जो जायदाद है, अगर तो वो अमाउंट पैसों की सूरत में है या कहीं फिजिकली कोई प्रॉपर्टी है, उसमें से 1/8 जो है, 8वां हिस्सा जो है वो बीवी का होता है। अब बात आती है बेटा और बेटी की। जो बेटे का हिस्सा होता है वो बेटे के मुकाबले में आधा होता है और बेटे का डबल होता है। तो अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने जो कंडीशन दिया उसमें दो बेटियां हैं, तो दोनों बेटियों को अगर एक एक हिस्सा मिले तो उसके मुकाबले में जो उनका बेटा है उसको डबल मिलेगा। बेटियों को एक एक हिस्सा मिलेगा मतलब हाफ, और जो बेटा है उसको डबल मिलेगा। वाइफ का हो गया 1/8। अब इस कंडीशन के मुताबिक इस क्वेश्चन को हल करते हैं जी। टोटल अमाउंट हमारे पास 2,50,000 है। शेयर ऑफ वाइफ 1/8, 8वां हिस्सा। अब अगर बीवी का हिस्सा यहाँ से निकाल दिया जाए, 1/8 मल्टीप्लाई 2,50,000, आप इससे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 31,250, 31,250 आता है। तो अब ये जो टोटल अमाउंट थी 2,50,000, उसमें से जो वाइफ का हिस्सा निकलना था वो निकल के हमारे सामने आ गया 31,250। अब रिमेनिंग अमाउंट जो है वो दो बेटियों और एक बेटे के दरमियान में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो क्या करेंगे, जो वाइफ का हिस्सा निकल के आ गया वो इस टोटल अमाउंट में से आप माइनस कर दें क्योंकि बीवी को उसका हिस्सा मिल गया। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बनती है 2,18,750। अब यहाँ पे कंपैरिजन में आते हैं जी, रेशो ऑफ शेयर्स के बेटी और बेटे के दरमियान में ये किस तरह से हमने रेशो बनाई है। बेटियां हैं दो, ये दो बेटियां हैं लेकिन इनका हिस्सा एक एक ही बनता है रूल्स के मुताबिक, जबकि बेटा है एक लेकिन बेटियों के मुकाबले में उसका हिस्सा डबल है, 2 गुना है, या हम उर्दू में दुगना भी बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ लें, तो बेटियों के मुकाबले में बेटे का हिस्सा डबल होता है। दो बेटियां हैं उनको एक एक हिस्सा मिला, लेकिन यहाँ पे एक ही बेटा है तो उसको बेटियों के मुकाबले में डबल मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2:2 है। अब ये जो हमारे पास रेशोज थी इसका हमने ले लिया सम, 2 + 2 = 4। अब क्या करेंगे, शेयर ऑफ 2 डॉटर्स, दो बेटियों का हम हिस्सा निकालेंगे। तो दो बेटियां थी, ये 2 उसके लिए है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 4 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग अमाउंट थी 2,18,750। इनको जब आपस में काट देंगे कैलकुलेटर से, आप बेशक इसकी डिवीजन कर दें, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो 1,09,375 दो बेटियों का हिस्सा निकल के आएगा। इसको आप फर्दर डिवाइड कर दें 2 से तो आपके पास हर बेटी का हिस्सा निकल के आ जाएगा। ये कंबाइन में दोनों बेटियों का हिस्सा लिखा हुआ है। अगर आपने एक बेटी का निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे क्योंकि दो बेटियां हैं। अब शेयर ऑफ सन में जो रेशो हमने निकाली थी वो 2 थी, 2/4। बेटा बेशक एक है लेकिन उसका हिस्सा डबल है, तो ये 2/4 लिखा, मल्टीप्लाई वही जो रिमेनिंग अमाउंट थी
2,18,750। इसके साथ जब डिवीजन हुई तो बेटे का हिस्सा निकल के आया 1,09,375। तो आपने यहाँ पे ये देखिए कंपैरिजन, दो बेटियों को जितने पैसे मिल रहे हैं एक बेटे को उतने ही पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे दो बेटियां हैं, दोनों को कंबाइन में 1,09,375, जबकि यहाँ एक ही बेटा है और उसको इनके बराबर की अमाउंट मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में मिस्टर लतीफ लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ। अब यहाँ पे इसमें अमाउंट थी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसकी जो कीमत है, मालियत है, वो कितनी है जी? 7,50,000। His family had to pay off a debt of। अब यहाँ पे क्या है जी, जो उसने कर्जा किसी से लोन लिया था तो वो लोन की अमाउंट इसकी फैमिली ने उनको रिटर्न कर दी है। वो कितनी है जी? 50,000। 7,50,000 टोटल उनके पास मालियत थी और उसमें से 50,000 इस बंदे ने लोन लिया था जो कि रिटर्न कर दिया। अब जो रेस्ट अमाउंट है 50,000 निकालने के बाद वो डिवाइड करनी है हमने दो बेटों के दरमियान में और एक बेटी के दरमियान में। The rest of the money was distributed to his 2 sons and a daughter. How much each children received? आपने अब ये बताना है कि हर बच्चे को उसका कितना हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें दी हुई है पहले वो लिखते हैं। प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय मिस्टर लतीफ 7,50,000। जो लोन था, लोन कितना है जी? 50,000 है। रिमेनिंग अमाउंट क्या हुई? जो उसकी कुल वर्थ थी उसमें से आप उसका लोन माइनस कर दें तो 7 लाख आपके पास अमाउंट बच जाती है, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है दो बेटों और एक बेटी के दरमियान। तो ये हमने रेशियो ऑफ चिल्ड्रन लिख दिया। उसमें दो बेटे हैं तो मैंने लहदा से एक बेटा, ये है सन और डॉटर। ये जो चीज़ है मैंने आपको बताया था, बेटी का एक हिस्सा होता है, इस वजह से एक ही बेटी है एक ही हिस्सा है। बेटे दो हैं लेकिन चूंकि उनका जो रेशियो है वो डबल होती है तो ये उस मायने में हमने यहाँ पे 2 और 2 लिखा हुआ है। बेटे दो हैं लेकिन वो जो उनको इस्लामिक रूल्स के मुताबिक जो अमाउंट मिलनी है वो बेटी के मुकाबले में डबल है, तो ये वो 2 और 2 लिखा हुआ है। सम ऑफ रेशियोज करें तो 2 + 2 + 1 = 5 हो जाता है। ईच सन शेयर, हर बेटे का सन जो है हम शेयर कैसे निकालेंगे? वो उसकी रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग अमाउंट थी। ये जब आपस में इसको काट दें, डिवाइड कर दें आप, तो हमारे पास 2 × 1,40,000 आता है। फिर जब फर्दर इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 2,80,000 एक बच्चे को हिस्सा मिलेगा। 2,80,000। उसके बाद बेटी का, चूँकि बेटी एक है और उसका जो शेयर है वो भी 1 ही बनता है, तो 1/5 लिखेंगे मल्टीप्लाई 7 लाख लिखेंगे। आप उसमें जो डिवीजन होगी उसके बाद उसका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 1,40,000 निकल के आएगा, जो कि बेटों के मुकाबले में हाफ है। तो इस तरीके से हमने आज जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो जो सीखी वो ये कि अगर कहीं पे कोई जायदाद या कोई प्रॉपर्टी या कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो तो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक जो वाइफ का हिस्सा होता है वो 1/8 होता है, 8वां हिस्सा होता है। जो बाकी अमाउंट बच जाती है वो इस तरीके से डिवाइड की जाती है कि जो अगर बेटी है वो बेटे के मुकाबले में हाफ लेती है, या आप आसानी से इस तरह से समझें कि अगर एक हिस्सा बेटी को मिलेगा तो बेटे को उसका डबल हिस्सा मिलेगा।